हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैंडम वेरिएबल्स। क्या है टॉपिक का नाम? रैंडम वेरिएबल्स है। क्लियर होगा बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन पेंसिल और कॉपी निकाल ले और लेक्चर की शुरुआत करें। क्लियर होगी बात? आइए, टॉपिक का क्या नाम है बेटा? रैंडम वेरिएबल्स। क्या है बेटा? रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स। क्या है बेटा टॉपिक का नाम? रैंडम वेरिएबल्स। क्लियर होगी बात? चलिए, तो रैंडम वेरिएबल्स देखिए क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्या रैंडम कोई भी चीज क्या है, रैंडमली ली गई है, मतलब फिक्स नहीं है। और वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स की भी वैल्यूज क्या होती है बेटा? फिक्स नहीं होती। आपने मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व की होंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज जब आप निकालोगे, जैसे आपने ये पढ़ा होगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये आप x की कुछ भी वैल्यूज को लेट करके डालोगे तो y की कुछ भी वैल्यूज क्या आ सकती है? आ सकती है। जैसे x को 0 पुट किया तो y भी क्या आ गया? 1 आ गया। x को 1 पुट किया तो y कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखिए, x की वैल्यूज को जब हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी x की वैल्यूज क्या फिक्स नहीं है। 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई, x को 1 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो यानी इसकी वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। क्लियर हो गई? असाइन करते हैं, जनरली फिक्स नहीं हम लोग देते हैं कि मतलब आप x को 2 डाल दो, y का जब निकल आएगा तो x को फिर चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है। ये तो बस ऐसे ही समझाने के लिए बताया था थोड़ा सा। देखिए, जो रैंडम वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है। देखिए, रैंडम वेरिएबल्स इज अ फंक्शन, random variable is a function that is used to assign real values to the random experiment। क्लियर हो गई बात? डेफिनेशन समझ में आई आपको क्या? कि रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा? एक फंक्शन है जो क्या करता है, रियल वैल्यू से असाइन करता है। किसको? किसको असाइन करता है? सैंपल स्पेस को। क्या? सैंपल स्पेस को। यहां रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर, अभी मैं बताऊंगा कैसे असाइन करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्या रैंडम वेरिएबल्स इज अ फंक्शन, ठीक, दैट इज यूज्ड टू असाइन रियल वैल्यूज। कैसी वैल्यूज? रियल वैल्यूज देगा। किसको? रैंडम एक्सपेरिमेंट को। किसको देगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट को। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपको क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट का आपके पास एग्जांपल क्या हो सकता है? टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन हो सकता है। और कॉइन को आप टॉस करते, थ्रोइंग अ डाइस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स का भी क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर होगी बात? आपने ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। क्लियर हुई बात? चलिए, अब आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं कैसे ये रियल वैल्यूज लेता है, कैसे रियल वैल्यूज को लेता है। क्लियर होगी बात? आइए, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक एक्सपेरिमेंट है। क्या आपके पास 3 बॉल्स है? क्या बेटा? 3 बॉल्स है। क्या बेटा? 3 बॉल्स है। ठीक है, पहली बॉल क्या है बेटा? रेड है। दूसरी बॉल क्या है बेटा? ब्लू है। और तीसरी बॉल क्या है बेटा? वाइट है। क्लियर हो गई बात? अब आपके पास 3 बॉल है, 1 2 3। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। 3 बॉल है, आपको बॉल क्या करनी है? पिक करनी है। एक पिक करके निकाल देंगे, दूसरी पिक करेंगे, दूसरी निकाल देंगे, तीसरी पिक करेंगे, तीसरी निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब मैं अगर सैंपल स्पेस लिखूं इस एक्सपेरिमेंट का तो क्या होगा? रेड ब्लू व्हाइट। रेड ब्लू और व्हाइट होगा। रेड ब्लू और व्हाइट होगा। रेड ब्लू और
वाइट होगा। क्लियर। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अपने हीरो को बुलाता हूं। किसको बुलाऊंगा बेटा? अपने हीरो को बुलाऊंगा। मेरा हीरो कौन है? जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का क्या नाम है? रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स क्या है बेटा? हमारा हीरो है, हमारा हीरो है। क्या? रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, किससे? एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर। और रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा? इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल के फंक्शन है जो हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिफाइन करते हैं। क्लियर। मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, जैसे लॉटरी टिकट। मैंने क्या किया? लॉटरी प्राइस ऑफ अ बॉल। क्या किया? लॉटरी प्राइस ऑफ अ बॉल। अब मैंने क्या किया? लॉटरी प्राइस डिसाइड कर दिया। किसका? बॉल का। अगर रेड बॉल आएगी तो उसे मैं 10 रुपए दूंगा। क्लियर। अगर ब्लू बॉल आएगी तो मैं उसे 11 रुपए दूंगा। अगर व्हाइट बॉल आएगी तो मैं उसे 12 रुपए दूंगा। कितने रुपये दूंगा? 12 रुपए दूंगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया? लॉटरी प्राइस क्या कर दी? बॉल की दे दी। एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल एक्स है, जो कि क्या है? फंक्शन। क्लियर। ये चीज समझ में आ रही होगी। अब क्या मैं एक्स का सेट लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या? मैंने क्या किया? बॉल रखी थी, सबसे पहले मैंने रेड उठाई। जब मैंने रेड उठाई तो मैंने क्या देखा? रेड आया। तो रेड के लिए फंक्शन क्या डिफाइन था? लॉटरी प्राइस ऑफ अ बॉल। अब बॉल रेड का कितना रुपए मिलेगा मेरे को? 10 रुपए मिलेगा। तो जैसे ही मैंने रेड बॉल उठाई, मेरे को कितना रुपए मिल गया? 10 रुपए मिल गया। अब रेड बॉल को मैंने क्या कर दिया? साइड में रख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट चांस है, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ब्लू बॉल को उठाया। ब्लू बॉल को उठाया तो ब्लू बॉल की लॉटरी प्राइस क्या थी? 11 रुपीज। तो मेरे को 11 रुपीज मिल गया। क्लियर होगी बात? देन नेक्स्ट मैंने क्या किया? व्हाइट बॉल उठाया। व्हाइट बॉल उठाने के बाद मैंने क्या किया? देखा है इसमें तो 12 रुपये है। अरे वाह, इसमें तो सबसे ज्यादा मिलना है। तो मेरे को कितना मिल गया? 12 रुपये मिल गया। कितना मिल गया? 12 रुपये मिल गया। तो ओ हो, यहां से आपको एक बात समझ में आई? क्या समझ में आई? देखो, मैंने क्या किया? इस सैंपल स्पेस को रियल वैल्यू से क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो, जहां पे 10 है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मेरे को रेड बॉल मिलेगी। क्या मिलेगी? रेड बॉल मिलेगी। 11 जहां पे है, मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू बॉल मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? और जहां 12 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे को व्हाइट बॉल मिलेगी। तो मैंने क्या किया? इस सैंपल स्पेस को इस सैंपल स्पेस को इस सैंपल स्पेस को इस सैंपल स्पेस को मैंने क्या कर दिया? रियल वैल्यूज से क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? रियल वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? रियल वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं इसको मैपिंग करके बताऊं तो देखो ऐसे बनेगा। ठीक, ये आपने देखा ही होगा। क्या? रेड, ब्लू एंड व्हाइट। यहां पे क्या है बेटा? 10, 11 एंड 12। ये होगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है बेटा? डोमेन होता है। क्या होता है बेटा? डोमेन होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका डोमेन हो गया। डोमेन के अंदर डोमेन क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस होता है। और ये जो आपका क्या है? एक्स, जो आपका एक्स की वैल्यूज है, ये क्या बेटा? रेंज है। क्या है बेटा? रेंज है। ये क्या है बेटा? रेंज है। यानी जो एक्स, जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज है, वो क्या है बेटा? रेंज है। अब इसको मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग मैपिंग कैसे करेंगे? रेड का क्या है? 10 रुपया मिलेगा मेरे को। मैंने लाल गेंद उठाई तो कितना मिला बेटा? 10 रुपया मिला। 10 रुपया। ब्लू उठाई तो मेरे को कितना मिला बेटा? 11 रुपया मिल गया। और व्हाइट जैसी ही उठाई, वाह वाह वाह, कितना मिल गया? 12 रुपया मिल गया। कितना मिल गया? 12 रुपया मिल गया। मास्टर, अब तो मैं व्हाइट ही उठाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मेरे को 12 रुपया इसी में मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये एग्जांपल था क्या? रैंडम वेरिएबल समझाने का। समझ में आया क्या? रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल इज अ function that assigns real values to the sample space। real values
टू द सैंपल स्पेस। क्लियर हो गई? रियल वैल्यूज इसको दे रहा है, सैंपल स्पेस को। तो जहां रेड है वहां क्या 10 लिख सकता हूं, जहां ब्लू है वहां 11 लिख सकता हूं, जहां व्हाइट है वहां 12 लिख सकता हूं। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये एग्जांपल आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट में आपके पास एक एग्जांपल आप मान सकते हो। क्या एग्जांपल माना? क्या माना? 2 कॉइन को मैंने क्या किया, 2 कॉइन्स को मैंने क्या किया, टॉस किया। क्या टॉस? 2 कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस किया साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है बेटा? एट अ सेम टाइम, मतलब एक साथ दोनों 2 सिक्कों को क्या किया मैंने, उछाल दिया। तो 2 सिक्के को जब मैंने उछाला तो आप मेरे को क्या सैंपल स्पेस बता सकते हो बच्चों? बताओ। 2 कॉइन को अगर मैं उछालूंगा तो मेरे को सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? बताओ। देखो सैंपल स्पेस मिलेगा क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। देखो लिखने का तरीका देखो क्या है, हेड हेड लिख दिया, क्लियर। यहां पे टेल लिख दो, हेड टेल हो गया, क्लियर। देन इसको टेल कर दो, इसको हेड कर दो, इसको टेल कर दो, इसको हेड कर दो, देन टेल टेल। ये क्या होता है? लिखने का तरीका होता है, क्लियर। ये मेरे पास क्या है बेटा? सैंपल स्पेस है। क्या है बेटा? मेरे पास सैंपल स्पेस है। अब मैंने क्या किया? वही पुराना सीन क्या बेटा? अपने हीरो को बुलाएंगे, और अपना हीरो कौन है बेटा? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को मैं उड़ा के लाया, ठीक है, रैंडम वेरिएबल लाया। अब मैंने कहा रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा? फंक्शन है, इसको मैं क्या कर सकता हूं? डिफाइन कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया क्या कि नंबर ऑफ हेड्स इन अ ट्रायल। क्लियर? मैंने इसको डिफाइन कर दिया। रैंडम वेरिएबल फंक्शन है क्या? नंबर ऑफ हेड्स इन अ ट्रायल। मैंने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात? एक बात बेटा ध्यान रखना, क्या सैंपल स्पेस के अंदर जो ये एलिमेंट्स है, ये जो है 1 2 3 4, इनको हम लोग सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सैंपल पॉइंट्स। क्या कहते हैं बेटा? सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक्स एच एच, क्लियर। यहां पे कितने हेड है आपके पास? इस सैंपल पॉइंट में कितने हेड है आपके पास? 2 हेड है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इधर आइए, एक्स एच टी इज इक्वल टू एक्स टी एच इज इक्वल टू 1। इस सैंपल पॉइंट में कितने हेड है? 1 हेड है। इस सैंपल पॉइंट में आपके पास 1 हेड है, तो मैंने टोटल 1 लिख दिया। क्लियर हो गई बात? एंड लास्ट आपके पास टेल टेल, ठीक। यहां पे आपके पास हेड कितने है बेटा? 0 हेड है। कितने हेड है? 0 हेड है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड कितने आए हैं? 2 आए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2 है। और मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 0। क्लियर हो गई? 0। तो इसकी रेंज क्या बनी? 0 1 2, 0 1 2 क्या है बेटा? रेंज है। चलो अब मैं इसकी आपको मैपिंग सिखाता हूं। कैसे मैपिंग होगी? देखो देखो कैसे मैपिंग होगी। देखो यहां पे आपका क्या है? सैंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक। ये आपका क्या है बेटा? डोमेन है। क्या है बेटा? डोमेन। क्या है बेटा? डोमेन है। और ये आपका क्या होगा बेटा? रेंज। रेंज में क्या लिखते हैं? ये वैल्यूज लिखते हैं, जो रियल वैल्यूज क्या आपको मिली है। आपको रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आपको मिली वही क्या है बेटा? रेंज है। तो ये क्या होगा? 2 1 0। क्लियर होगी बात? अब इसको क्या कर दो, मैं कर दो। क्लियर होगी बात? अब देखो 2 हेड है। कितने हेड है? 2। तो इसको इससे मैप कर दिया। क्लियर? 1 हेड कितनी? 2 बार आए हैं। ये देखिए इससे मैप कर दिया। क्लियर? और एक भी हेड नहीं आया तो 0 बार आया है। क्लियर? तो ये क्या होता है? मैपिंग होता है। डोमेन में आपको क्या पूरा सैंपल स्पेस लिख देना उठा के। क्लियर? और रेंज में आपकी क्या है? ये जो रियल वैल्यूज मिली आपको, किसकी? रैंडम वेरिएबल्स की जो रियल वैल्यूज मिली है, ये क्या बेटा? रेंज है। यही क्या बेटा? रेंज है। एक बात आप छोटी सी याद रखना, क्या
जो आपका रैंडम वेरिएबल x है ये डिफाइन होता है कहां से, सैंपल स्पेस से। कहां तक डिफाइन होता है, सैंपल स्पेस से रेंज तक डिफाइन होता है। कहां से, रेंज तक डिफाइन होता है। क्या, सैंपल स्पेस से कहां तक, रेंज तक। क्लियर, ये तरीका लिखने का। क्लियर हो गई बात, ये क्या है बेटा, तरीका है लिखने का। समझ में आया, क्लियर होगी बात। अब आपको ये आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर, ये एक एग्जांपल था क्या, 2 पॉइंट को टॉस करने का। अब देखो वही बात हो गई क्या, अब मैं देखो क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 2 1 1 0 लिख सकता हूं। अब देखो ये जो वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या, रियल वैल्यूज है। ये क्या, रियल वैल्यूज। मैंने क्या किया, इस सैंपल स्पेस को किससे, रियल वैल्यूज से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, वेरीफाई होगी। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिफाइन, that is used to assign real values to the sample space। क्या, to the sample space और रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही तो क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनता है। क्लियर हो गई बात, तो ये भी आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। क्लियर हो गई बात, डोमेन जो होगा वो क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आपके पास आता है टॉपिक, अब आपके पास टॉपिक क्या आता है, एनी गेस, एनी गेस फ्रॉम बच्चा पार्टी। कोई गेस कर सकता है कि अगला टॉपिक मास्टर क्या लेके आए हैं, कोई गेस कर सकता है, मास्टर को कोई पहचान गया इतने साल में। देखो अब जो टॉपिक है, अब टॉपिक आपके पास क्या, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में आपका सबसे पहला टाइप क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर होगा बात, क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, क्या ध्यान से समझने वाली बात है। देखो a random variable is called discrete random variable if all the possible values is finite or infinite but it is काउंटेबल। क्या होगा बेटा, काउंटेबल होगा। देखो समझो यहां पे, कोई भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तभी होगा जब पॉसिबल वैल्यूज किसकी, रैंडम वेरिएबल की। जब रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो बेटा, फाइनाइट हो और इनफाइनाइट हो। बट ये क्या है बेटा, बट काउंटेबल हो, मतलब गिनी जा सके, एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एग्जाम्पल में मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, क्या, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सबसे पहले आपको समझाते हैं फाइनाइट का। फाइनाइट में जैसे आपके पास एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन आने में क्या आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या है, काउंट कर सकते हैं आप। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल में बताया कि आपने 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस करने के बाद आपके पास सैंपल स्पेस कितने हैं, 4 है। तो 4 के लिए आप क्या आराम से काउंट कर सकते हो, क्यों, 4 क्या है, काउंटेबल है। क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल जैसे लिख सकता हूं क्या, इनफाइनाइट का आपको यहां पे चीजें समझाता हूं। देखिए एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ मंथ, ठीक है। एक फैक्ट्री है,
क्या बेटा है? एक फैक्ट्री। क्या है बेटा? क्या है बेटा? एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री किस चीज की है? बल्ब प्रोड्यूस करती है। फैक्ट्री क्या है बेटा? बल्ब की है। मैंने कहा कि आप मेरे को बताइए कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब एक मंथ में कितने निकले हैं। क्या? मान लीजिए 3,000 का प्रोडक्शन हुआ, सपोज 3,000 बल्ब्स का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। क्लियर? 3,000 में हार्डली आपके पास क्या 100 बल्ब क्या हुए? डिफेक्टिव हुए। क्या हुआ बेटा? डिफेक्टिव हुआ। 3,000 का मंथ में क्या हुआ बेटा? प्रोडक्शन हुआ। क्लियर? उसमें से आपके पास 100 बल्ब क्या हुआ? डिफेक्टिव हुआ। तो जो डिफेक्टिव है 100, इसको आप क्या काउंट नहीं कर सकते हो? काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? डिस्क्रीट टाइप का रैंडम वेरिएबल है। क्लियर हो बात? ये क्या है बेटा? डिस्क्रीट टाइप का रैंडम वेरिएबल है। और क्या है? नंबर ऑफ accidents in an particular area, इन एन पर्टिकुलर एरिया। समझ में आया क्या? कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने एक्सीडेंट्स हुए, ये भी आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 1,000 2,000 तो एरिया में एक्सीडेंट नहीं होते। क्लियर है बात? चलिए मैं इसको और एरिया इन अ मंथ कर लूं। अब आपको और क्लियर हो रहा होगा। मंथ में हार्डली 2 से 4 एक्सीडेंट होते हैं बस। क्लियर हो गया? उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसे आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? और इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिसीव्ड इन अ डे। ये भी क्या है बेटा? डिस्क्रीट है। क्यों? इसको भी आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। क्या? नंबर ऑफ फोन कॉल्स, कितनी फोन कॉल्स आपके दिन में ही है, आप इसको क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। कोई 1-2 लाख तो फोन करता नहीं है। हार्डली 40 से 50 क्या होंगे आपके पास? कॉल्स आएंगी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इजी टू काउंट, गिना जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या होता है बेटा? आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंडीशन इसमें याद रखना, कोई भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट तभी होगा जब पॉसिबल वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो बेटा? फाइनाइट हो और इनफाइनाइट। बट फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वो ना समझो कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। गिन सकते लेकिन थोड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। थोड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन उसे काउंट किया जा सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हाउ मेनी ऑड नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 700 टू 8,000। क्या? मैंने क्या किया? एक एग्जाम्पल दे दिया इनफाइनाइट का। ठीक है? मैंने क्या किया? मेरे को ऑड नंबर ऑफ मेरे को बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 700 टू 1200। चलो 700 से 1200 के बीच में मेरे को बताइए कितने ऑड नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप काउंट तो कर लोगे, लेकिन आपको क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होंगे लेकिन आप उसे क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? गिन सकते हो। क्लियर हो गई बात? समझ में आया एक एक चीज? मैं हर एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। फाइनाइट का मैंने ये देखिए एग्जांपल्स आपको दे दिया। इनफाइनाइट का मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बताइए किसके? 700 से 1200 के बीच में। इनफाइनाइट तो है लेकिन आप क्या कर सकते हो? उसे काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया बात? तो चलिए अब टॉपिक क्या है आपके पास? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? इसी का भाई है। एक भाई को पढ़ा दिया, एक भाई को तुम भूल गए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका दूसरे भाई का क्या नाम है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या बेटा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या है? कॉन्टिन्यूअस
न्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या है बेटा आपके पास? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का आप क्या लिख सकते हो? अ रैंडम वेरिएबल is said to be continuous when all the possible values of an random variable. A random variable is said to be continuous when all the possible values of random variables exist all the possible values of a random variable all the possible values of random variable exist in a certain इंटरवल और लिमिट्स और लिमिट। ठीक है, क्या बता रहा है? क्या बता रहा है समझो मेरी बात। कोई भी रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसकी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी बेटा? एग्जिस्ट करेंगी किसमें? एक सर्टेन इंटरवल में। देखो एग्जाम्पल से समझो। जैसे हाइट of a person in an area। ठीक है, हाइट ऑफ अ पर्सन इन एन एरिया। कंडीशन देखो, मैंने कहा कि 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन जरा समझ लो। मैंने यहाँ कंडीशन डाल दी क्या? 150 सेंटीमीटर से कहां तक होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ अ पर्सन। देखिए एक एरिया में क्या बहुत सारे लोग होंगे जो इस हर एक पॉइंट को क्या करेंगे? कवर कर रहे होंगे। कोई बंदा होगा क्या 150.6 का होगा, अगला होगा 150.78 का होगा। ऐसे क्या होगा? हर एक पॉइंट को क्या करेगा? कवर करेगा। क्या करेगा? हर एक पॉइंट। कोई 155.2 का होगा, कोई 155.26 का होगा। तो ऐसे क्या होगा? एक पर्टिकुलर हर एक पॉइंट को क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्या करेंगे? हर एक पॉइंट को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो ये एग्जांपल है क्या? हाइट ऑफ अ पर्सन। हाइट ऑफ अ पर्सन ले लो, और भी बहुत हो सकता है। जैसे हाइट के साथ वेट भी ले सकते हो आप। वेट ऑफ अ पर्सन भी क्या है? एग्जांपल है। वेट जैसे मान लीजिए कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 70 किलो से लेके 76 किलो के बीच में। ठीक, अब इसके बीच में हर एक पॉइंट को मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो हर एक पॉइंट को क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इस इंटरवल में हर एक पॉइंट को क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे नंबर ऑफ हेयर्स ऑफ अ हेड। अब नंबर ऑफ हेयर्स ऑफ अ हेड, क्या सर के क्या करिए? बालों को गिनिए। हेयर्स क्या है? नंबर ऑफ हेयर्स ऑन द ऑफ अ हेड। अब यहां पे एक कंडीशन याद रखना, क्या? एक्सेप्ट राजू। हु वॉज राजू? राजू कौन था? छोटा भीम का दोस्त था। क्यों? आपने देखा होगा उसके 2 बाल हैं सर पे यूं करके। तो इस राजू को छोड़ के अगर आप किसी के भी बाल काउंट करने बैठोगे तो बहुत सारे, तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या है? इनडिफाइंड है। आप क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। किसको छोड़ के? छोटा भीम वाला राजू को छोड़ के। क्लियर हो गई बात? और ये मजाक की बात है, ठीक है। आप वैसे काउंट क्या कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स आपको क्या हुआ, समझ में आ गया। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे रखते हैं, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, क्या होता है रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल क्या बेटा, फंक्शन है जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। टू असाइन रियल वैल्यूज, क्या देता है बेटा, रियल वैल्यूज देता है किसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट को। क्लियर होगी बात। देन हमने क्या पढ़ा, रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के हैं, पहला क्या है डिस्क्रीट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट में जो आपकी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, काउंटेबल होगी। फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट में मतलब क्या होगा, आप काउंट कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो। फिर बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में आपके रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट हो सकती है। क्लियर है भाई, आप काउंट नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।